चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखाधिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारते। जय दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? आ रही जी। हम श्री भागवत के रसात्मक महाप्रभु जी द्वारा जो 7 प्रकार से अर्थ किया गया है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रथम स्कंद के 3 प्रकरण उत्तम। आवाज धीमी बहुत हो गई। धीमी है जय? हाँ, मुझे थोड़े इधर कर लूं फोन। आप कैसी आ रही है? हाँ करें तो पता चलेगा। तो उत्तम, मध्यम और हीन श्रोतावक्ता के प्रकरण देखे। अब द्वितीय स्कंद के प्रकरण में भी 10 अध्याय के 3 प्रकरण हैं। जो प्रथम और द्वितीय अध्याय तत्व ध्यान वस्तु निर्धार है। अध्याय 3 और 4 हृत प्रसाद और श्रद्धा है। अध्याय 5 से 10 मनन यानी विमर्श। प्रथम अध्याय में स्थान ध्यान विधि तथा विराट स्वरूप का वर्णन। अध्याय 2 में भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन किया गया है। प्रकरण 2 में हृत प्रसाद। अध्याय 3 कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण है। अभी हम अध्याय 4 देख रहे हैं, जिसमें राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कतारम। राजा ने सुखदेव जी से विश्व की सृष्टि, रक्षा, संहार विषयक प्रश्न पूछे, जिसके उत्तर में सुखदेव जी महाराज ने प्रभु को प्रार्थना एवं नमन किया एवं भगवान के अलग अलग पुरों में शरीरों में अपने रस का स्थापन करके स्वयं ही भोग करते हैं। उसी क्रम में हम अध्याय 4 के 24वें श्लोक का अवलोकन करेंगे। कल आप श्री ने समझाया कि अलग अलग पुरों में 16 कलाओं से आप अपने ही रस का ग्रहण करते हैं, यानी पंच महाभूत और 10 इंद्रियों के द्वारा 16 कलाएं कहीं कहीं है। उनके द्वारा आप जड़ में अपना रस स्थापन करके और स्वयं ही पाकु भोक्ता बन के नहीं ग्रहण करे हैं। अब यहाँ 24वें श्लोक का आवासार्थ। इस तरह प्रार्थना करके अपने गुरु व्यासरूप भगवान को नमस्कार करते हैं।
नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से पपुर ज्ञानमयम सौम्यायन मुखाम्बुरुहु भास्वम। उन भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ जिनके मुखारविंद से निकले हुए मकरंद का ज्ञानियों ने पान किया। सबको मोक्ष देने के लिए ही भगवान व्यास का अवतार है। व्यास जी शब्द रूप सृष्टि करते हैं, इसलिए उन्हें वेदा ब्रह्मा कहा है। इन्होंने मोक्ष के उपाय को कहा है। इस श्लोक के उत्तरार्ध से व्यास जी के नमस्कार को बोधित किया है। यानी व्यास जी को यहाँ व्यास जी भगवत अवतार तो हैं ही, और सबके मुक्ति को उपाय के लिए वेद व्यास जी ने शब्द रूप यानी वेद पुराण शास्त्रन की रचना करी है, इसलिए उन्हें शब्द रूप सृष्टि के ब्रह्मा कहे गए हैं। और उन्होंने इनके माध्यम से मुक्ति के उपाय बताए, इसलिए यहाँ उनको ब्रह्मा कही गई। सब वस्तुओं की यथार्थता को प्रकाशित करने वाला भारत आदि ज्ञान में है। यानी यहाँ महाभारत को सभी प्रकार के अर्थ को जैसे तैसो अर्थ निरूपण करवे को महाभारत सभी ज्ञान में है, यानी सभी ज्ञान को वहां में समावेश है, ऐसो यहाँ बता रहे हैं। सौम्या पद से शांति के द्वारा ज्ञान निष्ठ ही इस आसव के पान के अधिकारी हैं, यह सूचित किया। जिन व्यास जी का मुख ही कमल है, उसमें रहने वाला मकरंद पुष्प रसी प्रपंच का विस्मारक होने से आसव शब्द से कहा गया है। मोक्ष फल रूप है। यहाँ बता रहे हैं कि जो शांत चित्त होके नहीं और या ज्ञान के आसव यानी जो जैसे आसव के है देह को भान भुलावे वाली वस्तु है पदार्थ को, तो यहाँ पे जो आपको ज्ञान में जो आपके रचनाएं हैं वे ज्ञानी के लिए आसव रूप में है, क्योंकि वे में तन्मय हो जाए प्रभु के गुणानुवाद सुन के, तो वो आसव जैसो उनको मदमस्त यानी एक तरह को नशा छा जाए। जिन व्यास जी का मुखी कमल है, उसमें रहने वाला मकरंदी प्रपंच का विस्मारक होने से आसव व्यास जी भगवद अवतार हैं, तो उनके मुखारविंद को मुख कमल कही गई है। और प्रभु के मुखारविंद में मकरंद रही है, कमल में जैसे पुष्प रस में मकरंद रही है, ऐसे ही मुख कमल। तो बामे प्रपंच यानी लौकिक विषयाशक्ति या आसक्ति को छुड़ा के नहीं, और यहाँ ज्ञान में निमग्न कर दिए, ऐसो या आसव शब्द को कहो। और मोक्ष फल रूप है, यानी चार पुरुषार्थन में मोक्ष जो है अंतिम पुरुषार्थ रूप में फल रूप कहे गया है। और वक्ता भगवद रूप है। व्यास जी भगवद रूप है, वक्ता है, इसलिए मुख और आसव इन दो पदों से पीने की इच्छा में कोई रुकावट भी हो तो उसका पान होता है, यह सूचित होता है। कामनी के मुखामोद सुगंध में इच्छा न रहने पर भी इसकी उपलब्धि होती है। व्यास जी सबके गुरु हैं और भगवान हैं, इसलिए सभा में भी व्यास जी को नमस्कार करना उचित है। व्यास जी के मुखारविंद को मुख और आसव इन दो पदों से पीने की इच्छा में रुकावट नहीं है, तो बाको किस तरह से नहीं है?
जैसे कोई कामनी स्त्री हो और अपने वो श्रृंगार करे, तो वह इत्र फुल्लील आदि से जो अपने को श्रृंगारित करे, तो वाकई जैसे सुगंध अपनी इच्छा न होते हुए भी सहज ही आए प्राप्त हुए, इसी तरह से मुख कमल और आसव को पान, यानी शब्द इच्छा न होते हुए भी कर्णेंद्रिय के द्वारा वा को पान हो और नेत्र से मुख कमल को पान हो। इस तरह से मेरे समझ में आ रही है कि ऐसे महाप्रभु जी आपको समझा रहे हैं। और व्यास जी सबके गुरु हैं, यानी वेद पुराण आदि की रचनाएं करी हैं, तो गुरु रूप हैं और भगवत अवतार भी हैं। इसलिए सभा में भी व्यास जी को नमस्कार करना उचित है। यहाँ जे यो 24वां श्लोक संपन्न हुए। कुछ और विचार नहीं। को हाँ बोलिए। आप कर लीजिए। बोलो बोलो, आप बोलो। नहीं, आपका जो ये था, जो प्रश्न था वही है। ये जो अंतिम जो सेकंड लास्ट लाइन में जो आई है कि कामिनी के मुखामोद, मुख की सुगंध में इच्छा न रहते हुए भी उसकी उपलब्धि होती है, ये चीज समझ में नहीं आया कैसे। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो ये समझ में आयो कि ये उदाहरण रूप में है कि कामनी के मुख से जैसे वो कोई इत्र फुल्ल लगा के नहीं और अपने आप को श्रृंगारित करे, तो वो सुगंध दूसरे को सहज में ही प्राप्त हुए। इसलिए यहाँ व्यास जी के मुखारबंद और जो आपने शब्द सृष्टि करी है, वास्तु सहज में ही प्राप्त होके नहीं, आसव जैसे उनको पान हो जाए और मुख कमल के दर्शन होए। इसलिए ये कामनी के मुखामोद की तो यहाँ उदाहरण रूप में शायद मेरी समझ से। आपको समाधान हो कि नहीं? नहीं तो फिर आप श्री आपको समाधान। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो वही है मुख और आसव से ये दो लेकर इससे फिर कामनी के उदाहरण से कैसे उसको जोड़ा, वो नहीं समझ। जय जय, आप श्री कृपा करके आपको करें, विचार करें। इसमें मूल श्लोक में ये बात कही ना कि मैं यहाँ भगवान वासुदेव रूप में यहाँ व्यास को कहा गया है, यानी भगवान वासुदेव स्वरूप जो व्यास है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। वो कैसे हैं कि जिनके मुखारबिंद से निकले हुए मकरंद, मुख कमल से निकले हुए मकरंद, यानी हम जो वचनामृत कहते हैं, उसका ज्ञानियों ने पान किया। तो ज्ञानमयम अपुहु और सौम्या पद का प्रयोग किया। तो सौम्या इति शांत्या ज्ञान निष्ठ योग्यता सूचिता। सौम्या पद से शांति से जो ज्ञान निष्ठा प्राप्त होती है, उसका यहाँ सूचन किया है। तो ऐसे लोगों ने जिनके मुख कमल से निकले हुए मकरंद का पान किया। अब जो इस प्रकार के सौम्यता वाले हैं और शांति आदि जो गुण हैं उनसे जो विशिष्ट हैं और जो ज्ञान निष्ठ हैं, उनके विषय में
पुरुषोत्तम चरण आज्ञा करते हैं कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर रखा हुआ है। तो अंतरिंद्रिय निग्रहस्य शांति पदार्थत्वेन, अपनी आंतर इंद्रिय हैं उनके ऊपर जो उनका निग्रह है उसको यहाँ शांति पद के अर्थ के तया यहाँ कहा गया है। और सौम्यानांच तद्वत्वेन, यहाँ जो जिनको सौम्य कहा गया है वो भी इसी प्रकार के गुण वाले हैं, यानी उन्होंने अपनी अंतर इंद्रियों के ऊपर निग्रह करके और शांत अवस्था को धारण कर रखा है। ऐसा होने से तया अनिच्छा प्रतिबंधे भी, तो अब क्योंकि उन्होंने ज्ञाननिष्ठ होने के कारण अंतर निग्रह कर रखा है, इसलिए उनके अंदर पान जो इच्छा है, व्यास के मुख से जो भी वाणी प्रकट हो रही है उसके आसव तुल्य उस वाणी के पान की इच्छा में उनका जो ये निग्रह है वो किसी प्रकार का प्रतिबंध तो पैदा कर रहा है। फिर भी क्योंकि व्यास का मुख कमल है, वो मुख है वो कमल समान है, और उसमें से निकलने वाला जो आसव है, वाणी है, वो आसव समान है। तो आसव एक तरह का मादक पदार्थ कहा जाता है। तो हम जिसको उसको उसका क्षण भी पान उन्होंने किया है तो वो उसके बिना रह नहीं सकता है। तो किसी भी प्रकार का प्रतिबंध होते हुए भी वो उसकी उपलब्धि चाहता है। तो उसे यहाँ बताते हैं कि यहाँ मुखाम्बुरुहासवम, इसमें जो दो पदों का प्रयोग किया है, मुखमेव अम्बुरूपम, यानी जिनका मुख ही कमल है, तत्रत्यो मकरंद एव, उनके अंदर रहा हुआ जो मकरंद वो कैसा है कि प्रपंच विस्मारकत्वात्, प्रपंच का विस्मरण कराने वाला होने से उसे यहाँ आसव शब्द से कहा गया है। अब मोक्षस्य फलत्वाद वक्तुश्च भगवत्वात्, तो प्रपंच का विस्मरण होना ये मुक्ति के आसपास पहुंचने वाली ही बात है। तो मोक्ष है वो तो फल कहा जाता है, और जो वक्ता है बोलने वाला वो भगवत रूप है। इसलिए यहाँ मुखासव पदाभ्याम पानेच्छा प्रतिबंधे भी पानम सूचितम, तो बोलने वाला जो है वो भगवत स्वरूप होने से उनके मुख से निकलने वाला जो शब्द है उसको ऐसे ही शब्द न बोलकर मुखासव कहा। उसका कारण ये है कि जिसको आसव का पान करना है वो कितना भी प्रबल प्रतिबंध हो फिर भी उसके पान के बिना रह नहीं सकता है। जैसे कामिनी मुखाम होते तथोपलम्भात, तो जिसको स्त्री संग की आदत पड़ गई है वो कामिनी के मुखामोद के बिना रह नहीं सकता है, और उसके लिए सभी मर्यादा लज्जा इत्यादि का भी वो त्याग कर देता है। उस तरह से इस दृष्टांत में ये सिद्ध होता है। जी अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। ये पंक्ति जो आ रही है, सब वस्तुओं की यथार्थ को प्रकाशित करने वाला भारत आदि ज्ञान में, भारत से क्या लेने का जी? महाभारत स्पष्ट नहीं। हाँ, भारत तो महाभारत लेने का जी। हाँ जी, ठीक है, करें आगे। आवासार्थ
इस तरह देवता और गुरु को नमस्कार करके भागवत जैसे महाप्रबंध से उसका निरूपण करने के लिए पूर्व प्रश्न का उत्तर देते हैं। एतद्देवात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो विद्यात साक्षाद यद आय हरिरात्मने। श्लोकार। हे राजन, नारद जी ने यही बात ब्रह्मा जी से पूछी थी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह भागवत कही थी। इस भागवत को भगवान ने ब्रह्मा जी से कही थी। व्याख्या। हे राजन, जो बात तुमने पूछी वही बात नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी थी। ब्रह्मा जी प्रमेय बल से पुष्ट हैं, अतः उनको यहाँ आत्मभू शब्द से कहा। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, जो तुमने जो प्रश्न किए हैं कि सृष्टि के विषय को और हमें किस तरह से प्रवेश आदि किस ऐसो शायद यहाँ अध्याय के प्रकरण के हिसाब से मैं समझ रहे हूँ। तो कह रहे हैं कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी। ब्रह्मा जी प्रमेय बल से पुष्ट हैं, तो उनको यहाँ आत्मभू शब्द से कहा है। तो प्रमेय बल से पुष्ट मैं अपनी समझ से यूँ समझ रहे हूँ कि प्रभु ने कृपा करके अनुग्रह करके सर्वप्रथम चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को कही, इसलिए ये प्रमेय बल है और उन्हें यहाँ आत्मभू शब्द से कहा है। तो ये आत्मभू शब्द मेरे समझ में तो नहीं आया कि आत्मभू शब्द क्यों कही गई है। ब्रह्मा जी आत्मभू होने से जैसे प्रमेय बल से पुष्ट थे, उसी तरह प्रमाण बल से भी पुष्ट थे। तो इसको बताने के लिए वेद गर्भ यह पद दिया। यानी ब्रह्मा जी आत्मभू वैसे या को स्पष्टीकरण आप श्री करेंगे, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि आपने अपनी नाभि से कमल डंडी और कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी। तो ऐसे आत्मभू शायद यहाँ होए, मैं अपनी बुद्धि से बता रहे हूँ। तो इसलिए आत्मभू का मतलब स्वयं भू, अपने आप जो पैदा हुए हैं, ऐसा जी। हाँ, तो जो ब्रह्मा जी जो स्वयं पैदा हुए हैं वो प्रमेय बल से पुष्ट थे, उसी तरह प्रमाण बल से भी पुष्ट थे। इसको बताने के लिए वेद गर्भ यह पद दिया। प्रमेय भगवान ही प्रमाण रूप है, यानी वेद रूप है। यानी वेद हमारे यहाँ प्रमाण रूप में जहाँ कोई शंका समाधान हो तो प्रमाण रूप में माने गए हैं। अतः ब्रह्मा जी प्रमेय और प्रमाण रूप होने से विशेष बल से पुष्ट भी हैं। यानी आप पे अनुग्रह और वेद के हिसाब से आप प्रमाणित हैं तो वो विशेष बल हो जाए। बिना प्रमाण के बल नहीं दे, यानी बलहीन मानो जाए कि कोई प्रमाण तो फिर वो पुष्ट नहीं कर सके, कि ये बात स्पष्ट नहीं कर सके कि यहाँ से या कोई वो प्रमाण है। ऐसे मैं समझ रहे हूँ। यदाय हरिरात्मने, इससे यह सूचित होता है भगवान के सदृश मुख से ही उस प्रश्न का उत्तर देने से संदेह निवृत्ति होगी। इसलिए अब तुम्हें पूर्व की तरह कोई संदेह ही नहीं होगा, जिससे कोई प्रश्न ही नहीं होगा। जिस तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी को समाधान करे और प्रश्न को संदेह की निवृत्ति करी, उसी तरह से तुम्हारे प्रश्न को समाधान करेंगे, जिससे
कोई प्रश्न ही नहीं होगा। तो ऐसो सुखदेव जी इसलिए कह रहे हैं कि आपने प्रभु के चरणारविंद में प्रार्थना और विनय करी कि मैं जैसो के तैसो आपके चरण, मेरी ओर से कछु नहीं कह के, जो ऊपर पिछले श्लोकन में जो आयो है वाके आधार पे, इसका अर्थात इसका निरूपण मैं स्वतः नहीं कर रहा हूं। प्रत्येक के अंतःकरणों में दोषों का तारतम्य होता है, ये पहले कह चुके हैं, अतः अब उसे पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात पद का संबंध हरि और वेद गर्भ ब्रह्म दोनों के साथ है। तो सुखदेव जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहे हूं यहाँ सबके अंतःकरण में दोष तो रहे हैं, लेकिन साक्षात पद दी हो तो यहाँ से प्रभु और यानी परमेश्वर प्रभु और वेद गर्भ ब्रह्मा जी दोनों को संबंध है हरि से। आत्मने का अर्थ है ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मा जी को साक्षात भगवान ने ही भागवत कही, अन्यथा यदि परंपरा होती तो इसमें वक्ता के दोष भी मिल जाते। इसीलिए सुखदेव जी भी स्वतः अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं, अर्थात सुखदेव जी तो भगवान ने जो भागवत ब्रह्मा जी को कही उसे ही कह रहे हैं। प्रार्थना और ज्ञान के कारण सुखदेव जी में किसी प्रकार का दोष भी नहीं है, यह भी सूचित किया। यदि दोष होता तो भगवान की प्रार्थना ना करते, और यदि किसी तरह प्रार्थना भी कर देते तो भी ज्ञान तो होता ही नहीं। इस तरह ब्रह्मा की उक्ति और भगवान की उक्ति के कथन से उत्पत्ति यानी सृष्टि और उत्पत्ति तर्क संगत प्रमाण से संगति से दो विचार इस भागवत में कहे जाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा की, ऐसा सूचित किया। तो सुखदेव जी महाराज यहाँ बता रहे हैं कि साक्षात भगवान ने भागवत कही है, परंपरा नहीं है, और इसमें सुखदेव जी अपनी ओर से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ने जो ब्रह्मा जी को कही वही मैं कहूंगा। तो सुखदेव जी ने प्रार्थना और ज्ञान के कारण कोई दोष नहीं है, और यानी सुखदेव जी में अगर कोई दोष हो तो वे प्रार्थना भी नहीं करते, ऐसो यहाँ महाप्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं। यही हो श्री भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद की महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य विरचित सुबोधि विवृत्ति का 4वां अध्याय संपूर्णम। अब यहाँ मुझे ये प्रमेय बल और प्रमाण के बारे में जो आप श्री इस पर समाधान। हाँ, यही हुआ ना कि नारदेन पृष्ठ आत्मभु ब्रह्मा प्रमेय बल पुष्ट। ब्रह्मा आत्मभू है, इसका मतलब प्रमेय बल से वो पुष्ट हैं, और वेद उनके गर्भ में हैं, तो वेद प्रमाण है, इसलिए वो प्रमाण बल से पुष्ट है। कुछ हो तो बोले तो पता स्पष्ट हुआ या नहीं, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। स्पष्ट हुआ जाए। अब तो कोई प्रश्न करें तो उनको समाधान कोई। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम जी। मुझे ये प्रश्न था कि ये जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी से जो भगवान ने जो ब्रह्मा जी को भागवत कही है वो ही मैं कह रहा हूँ, मगर जो भगवान ने जो भागवत जी कही थी ब्रह्मा जी को वो तो चतुश्लोकी भागवत थी, 4 श्लोक में थी, और यहाँ कितने हजार श्लोकों में उसको वर्णित किया गया है। तो फिर उसमें जो बाकी की बात आई वो क्या आई? और दूसरा ये था कि उन्होंने तो अपने पिता से ही सुना था ना भागवत, सुखदेव जी ने तो व्यास जी से ही भागवत सुनी थी ना, तो यहाँ उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है, तो थोड़ा जिज्ञासा थी जी। प्रणाम। अरे सवाल जी जय। यहाँ जो भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत जी कही है,
तो वाक को आशय ब्रह्मा जी ने वह भाषा में समझ, जैसे हम सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्लोकन में भागवत जी कहिए, तो श्लोकन में ही राजा ने प्रश्न करे हैं, तो वो समाधान उनको हो गए। आज हमसे कोई श्लोकन के माध्यम से करे और श्लोकन में हम वाक को प्रश्न भी नहीं कर सके, समझेंगे ही नहीं। इसलिए श्लोकार्थ और वाक के ऊपर महाप्रभु जी ने अपनी व्याख्या करी है। वाक को भी हम अध्ययन करके वहां में से बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर पाए। आप श्री के चरणारविंद कृपा से जो हम वैष्णव मिलकर सत्संग कर रहे हैं, तो या को ग्रंथ बना तो कितना बड़ा विस्तार हो जाए। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो चतुर्श्लोकी को भागवत को समझावे के लिए वेद व्यास जी महाराज ने फिर की रचना 18,000 श्लोक में सुखदेव जी महाराज को पढ़ाई। ऐसा मैं समझ पा रहे हूँ। मगर इनको जो ज्ञान हुआ था वो तो सुखदेव जी को जो भागवत जी मिली है वो तो व्यास जी से ही मिली है ना। उनको ब्रह्मा जी ने जो कही, भगवान ने ब्रह्मा जी, वो परंपरा से तो आई नहीं है। ब्रह्मा जी से फिर नारद जी को आई, नारद जी से फिर व्यास जी को आई, व्यास जी से फिर सुखदेव जी को आई, फिर उनसे परीक्षित को जाएगी ना। तो यहाँ परंपरा होती तो ये परंपरा नहीं होने का यहाँ समर्थन कर रहे हैं। ये परंपरा नहीं है, मगर ये परंपरा से तो आ रहा है। नहीं, परंपरा से तो आ रहा है, लेकिन सुखदेव जी महाराज भगवान के पिछले श्लोकों में हम देख रहे हैं कि आप साक्षात पद से आप भगवान को नमन कर रहे हैं और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आपने ब्रह्मा जी को कही है, यानी चतुर्श्लोकी भागवत जो कही है, बाकु व्याख्या रूप में वाक्य विस्तार है, वे शब्दन को विस्तार है 18,000 श्लोक में। तो वो जो आपने यथार्थ रूप में जैसे आप कहवो चाहे ब्रह्मा जी को, वैसी की वैसे ही मैं राजा को बादशाह को समझाऊं, ऐसो मैं समझ पा रही हूँ। तो जैसे इसका अर्थ ऐसा समझना कि ये सामान्य जन के समझ में नहीं आ सकती चतुर्श्लोकी भागवत, तो इसीलिए उसका ये विस्तृतीकरण किया गया है, इतना समझ ले। उनको ही कहा गया था कि त्वमे तद विपुली कुरु, हमने तुमको ये बात कह दी है, अब तुम आगे इसका विस्तार करो। तो ऐसी आज्ञा होने से ब्रह्मा ने जो नारद को कहा और नारद ने फिर उसका विस्तार किया। ऐसे तो भगवान ने ब्रह्मा को कहा, उसको विस्तृत रूप से ब्रह्मा ने नारद को समझाया, उसको व्यास ने ऐसे आगे उसका विपुलीकरण हुआ है। वो आएगा, विषय भागवत में आएगा। परंपरा तो आगे के लोग देर से जुड़े हो गए इसलिए पता नहीं चला होगा, पर आगे 24वां श्लोक में ये बात आई गई। तो ये जो परंपरा का मतलब है, वाया वाया की बात है, सीधी बातें है। और परंपरा, वो परंपरा का मतलब अभी जो भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, उससे व्यास, व्यास से परीक्षित, सुख, ऐसे ही की बात नहीं है। साक्षात जो कहा है, हरि ने ही ब्रह्मा को साक्षात कहा है, उसकी ये व्याख्या हो रही है कि उसमें अगर भगवान ने किसी और के द्वारा कहवाया होता तो जो बिचौलिया है उसके विचार या उसके शब्द के कारण कोई उसमें अंतर आता, पर ऐसा नहीं है, साक्षात भगवान ने कहा है, इसलिए इसमें कोई और शब्द नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी दंडवत प्रणाम जी। ये 136 पेज पे जो दूसरे सेकंड लास्ट पंक्ति है ना, प्रत्येक के अंतःकरणों में दोषों का तारतम्य होता है, यह पहले कह चुके हैं। तो ये जो सुखदेव जी स्वयं कह रहे हैं वो रेफरेंस में है, मतलब वो थोड़ी पंक्ति समझ नहीं आई। हाँ, करें समाधान। हम
मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जीव मात्र के अंतःकरण में दोष हुए और उन दोषन की निवृत्ति के लिए जैसे सुखदेव जी महाराज ने भी जो प्रार्थना करी है, ऊपर आपको नमन करे हुए है, तो वे अंतःकरण में जो दोष हुए हैं उनकी निवृत्ति के लिए ऐसो। और ज्यादा मैं यहाँ में समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि अंतःकरण के दोषन को तारतम्य ऐसो ही है या और कुछ है। तो यहाँ साक्षात पद का संबंध इसीलिए करे हो कि आप साक्षात रूप से आपको नमन कर रहे हैं वे दोषन के, यानी जो कोई दोष हो, और जो भगवदीय या महापुरुष हुए वे उच्च होते हुए भी अपने आप में दोषन को वर्णन करें। जैसे सूरदास जी के हो पत तन कोटि को, हो पत तन को नायक, ऐसे सुखदेव जी यहाँ शायद मैं यहाँ में इतना समझ पा रही हूँ। नहीं, अभी जय जय ने समझाया ना, मतलब ये साक्षात परंपरा जैसे ही है, क्योंकि ठाकुर जी ने आज्ञा की विपुलीकरण, तो आगे तो ऐसा है कि वक्ता में दोष नहीं है, मतलब अन्यथा परंपरा से। और ये समझ नहीं आई पंक्ति थोड़ी। नहीं, वक्ता में वक्ता दोष नहीं है, तब भी तो कह रहे नहीं कि सुखदेव जी स्वतः अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं, और नहीं कह रहे हैं तब भी आपने विनती करी पिछले श्लोकों में जो हम अभी अध्ययन करते आ रहे हैं, तो कि मैं आपके ऐसे को नमन करूं है जो व्यापी वैकुंठ में यानी अक्षर ब्रह्म में अपनी शक्ति के संग रमण करे हैं, ऐसे प्रभु को नमन करूं है। तो दोष नहीं है, तब भी वो भगवदीय को ऐसा स्वभाव है कि वो प्रभु के संग अपने आप को दोषी हीन समझ के नहीं प्रस्तुत करे हैं कि मैं तो ऐसो हूँ, ऐसो मैं समझ रहे हूँ। अच्छा, आप ऐसा कहते हैं कि सुखदेव जी अपना दैन्य प्रकट करने के लिए पंक्ति हाँ, कह रहे हैं, दैन्य प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ऐसे ही समझे जैसे। मुझे पूरी बात समझ में नहीं आई, क्या पूछा और क्या उत्तर दिया। अगर समाधान हो गया हो तो ठीक है। ये जैसा समाधान नहीं हो जाए, ये मेरे को खाली पंक्ति नहीं आई, प्रत्येक के अंतःकरणों में दोषों का तारतम्य होता है, तो ये पंक्ति आइडिया नहीं आई कि ये पंक्ति यहाँ किस रेफरेंस से की। समाधान उन्होंने ऐसा किया कि सुखदेव जी अपने मनोभाव इस तरह से प्रकट कर रहे हैं कि उसमें दैन्यता हो, कि अपने में दोष होंगे, ऐसा समाधान हुआ। तो जैसे मुख्य विषय यहाँ ये है कि मूल में साक्षात पद का प्रयोग है, यानी एतदेव आत्मभू नारदाय विपृच्छते। राजन ये संबोधन है। तो अब यहाँ सुखदेव परीक्षित को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा, यही बात नारद जी ने आत्मभू से पूछी थी। उसके बाद वेद गर्भो साक्षात अभ्यथात, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को साक्षात ये बात कही। इसी तरह भगवान ने साक्षात ब्रह्मा जी को ये बात कही। ये जो साक्षात पद है वो दोनों जगह है। तो मूल बात यह है कि साक्षात पद यहाँ क्यों दिया गया, तो उसका कारण ये है कि किसी माध्यम के द्वारा दिया जाए तो उस स्थिति में उसमें कुछ मिश्रण हो जाने की संभावना रहती है, इसलिए उसको किसी के द्वारा नहीं कहलाकर उन्होंने स्वयं ही कहा। दूसरा ये है कि
साक्षात भगवान ने जो कहा, और यहाँ भी जैसे आगे के श्लोक में ये वर्णन आया जिसमें ये बात कही गई कि यहाँ व्यास है, उसी को यहाँ भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ जिनके मुखारविंद से निकले हुए मकरंद का ज्ञानियों ने पान किया। यहाँ व्यास रूप भगवान को नमन कर रहे हैं। तो अब जो भागवत साक्षात भगवान के मुख से प्रकट हुई वो ब्रह्मा से नारद तक गई और नारद से व्यास तक गई। इसमें जैसे यहाँ व्यास को साक्षात भगवान कहा है, भगवान की व्यास के रूप में है, उसी तरह ब्रह्मा और नारद में भी यही बात हमको समझनी है। इसलिए भागवत शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो भागवता में आरंभ में इस तरह से स्पष्ट की गई है कि जो भगवत विषयक हो, यानी जिस पुराण का विषय भगवान हो, भगवान का निरूपण करने वाला पुराण भागवत। दूसरा, जिसका फल भगवान हो, ऐसा पुराण कि जिस पुराण का फल भगवान हो। तीसरा, ऐसा पुराण कि जिसका प्रमेय भी भगवान हो और जिसका साधन भी भगवान हो। तो प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल, इन चारों की एक वाक्यता जिसमें होती हो, ऐसे भगवत विषयक पुराण को भगवान कहा गया। और उस पर भी जो भगवान के द्वारा कही गई हो, भगवता प्रोक्तम भागवतम। तो भगवता प्रोक्तम भागवतम तो केवल चतुश्लोकी तक ही सीमित रहेगी, जो कि अभी प्रश्न पूछा था। इसलिए भगवान ने जो कहा ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने जो नारद को कहा, उस सब में भगवता प्रोक्तम, वो भगवत मुखता उसमें सब में आगे संक्रांत होती है। इसलिए जो भी यहाँ कहे जाएंगे आगे जाकर, हमने देखा भी था कि वो शुकदेव भी भगवत रूप ही हैं। इसलिए उनके अंदर सभी भगवान के गुण कैसे प्रकट हैं वो आगे बताया गया, जिससे कि ये संदेह न रह जाए कि ये 18,000 श्लोक की है, वो तो सूत ने कही है, वो है, और मूल तो 4 है। तो जैसे केका शास्त्री और ये सब लोग भागवत के श्लोक में काट छांट कर देते हैं और ये शास्त्रीय हैं, ये मूल हैं, ये बढ़ाए गए हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसके लिए भागवत स्वयं ही उनकी भगवत रूपता बताती चली आ रही है। तो अब उसमें ये बताया कि क्यों यदाह हरिरात्मने इति वाक्यात् तादृश मुखे नैव तत्र उत्तरे संदेह निवृत्तिर भविष्यति। भगवान ने ही उसको कहा, क्योंकि भगवान स्वमुख से यदि उत्तर देते हैं तभी ही संदेह की निवृत्ति हो सकती है। इसलिए पूर्ववत पुनः संदेह प्रश्नाभावाय स्वतो अनिरूपणम। तो अब भगवान के मुख से उसका निरूपण हो गया है, तो फिर से वो संदेह और फिर से वो प्रश्न खड़े हों, ऐसा नहीं करने के लिए स्वतः यह निरूपण नहीं किया गया है। इसलिए आगे ये बात आई कि पूर्वमेव कर्णानाम दोष तारतम्य से निरूपितत्वात् नात्र पुनरुक्ति। कर्ण में जो दोष होते हैं उसके कारण बात में फेर पड़ जाता है, ये आगे निरूपण किया जा चुका है। इसलिए यहां उसको फिर से नहीं कहा जा रहा है, ये बताते हैं। तो ये दोष मतलब ये व्यास जी या सुखदेव जी के भी नहीं है इस तरह से, प्रत्येक के जो अंतःकरण के।
हाँ, इसलिए जो भी यहाँ निरूपण हुआ है वो साक्षात ही हुआ है, इसलिए कर्ण दोषों का यहाँ कोई प्रसंग नहीं। हाँ जी जी, अच्छी तरह से स्पष्ट। प्रणाम जी। मुझे दंडवत प्रणाम जी। जैसे यहाँ पे मुझे बात आ रही है कि माने भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा और नारद जी ने व्यास जी को कहा। तो यहाँ जो मूल भागवत है माने वो चतुश्लोकी है वो यहाँ तक आई और पौराणिक परंपरा माने सूत जी, तो परंपरा यहाँ से शुरू हुई। परंपरा तो है सूत जी का नाम, क्योंकि सूत जी कह रहे हैं कि मैं परंपरा से मैंने ये भागवत सुनी है, तो परंपरा यहाँ तक यहाँ से शुरू हुई, इस प्रकार समझना चाहिए। मतलब व्यास जी ने 18,000 श्लोक कर दिए उसके, तो फिर सुखदेव जी को जो पढ़ाई, जैसे अपने लिए आज जो भागवत प्राप्त हो रही है तो उसमें तो सूत जी, शौनक जी, उद्धव जी वगैरह सब आ रहे हैं। तो वहां जो ठाकुर जी ने बात कही तो उसमें सूत जी तो आए नहीं होंगे और न नारद जी आए होंगे। अब जब ब्रह्मा और नारद को संवाद हुए हो तो बाद में व्यास जी पे जो बात आई तो फिर नारद व्यास आ गए होंगे, ऐसे समझना चाहिए। ये तो भागवतार्थ में आरंभ में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया ना कि यदि ये भागवत जो 18,000 श्लोक की हम पढ़ रहे हैं वो सूत के द्वारा कही गई है, तो इसकी इतिश्री में वेदव्यास प्रोक्त ये है ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ जी। इसी तरह जो पुराण है वो भी सभी पुराण व्यासोक्त हैं, ये नहीं आना चाहिए। तब तो फिर जिन जिन का भी संवाद है वो ही आएगा ना। तो उसके लिए भागवतार्थ में पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि ये सब पुराण नित्य हैं, समय समय पर प्रकट होते हैं। व्यास का कार्य तो इनका संपादन मात्र है, यानी समाधि लगाई और उनको प्रत्यक्ष हो गए, उनको उन्होंने प्रकट कर दिया। तो जब सूत पैदा भी नहीं हुआ होंगे उस समय भी सूत और शौनक के संवाद के रूप में ये भागवत प्रकट है, वो नित्य सिद्ध है और समय पर व्यास के द्वारा उनका आविर्भाव होता है। ऐसा ही तो समाधान वहां दिया गया। हाँ जी। उस अंश को आप फिर से, हाँ, भागवतार्थ का वो अंश आप फिर से देख लेना। हाँ हाँ जी, अब स्मरण आ गया। बुद्धि को जरा बहुत टाइट करना पड़ेगा। ठीक है, करो भले आगे। जय यहीं तक मेरो जो क्रम है तो जय दंडोत जय। खबरनाथ दंडोत राम आता शर्मा करता हूँ। हाँ करो। आवाज आ रही है? श्री मेरा ये अध्याय 5 का पारायण है। श्री सुबोध ने अनुसार प्रथम स्कंद में अधिकार लीला, जिसमें हीनाधिकार, मध्यमाधिकार, उत्तमाधिकार का वर्णन। इसी प्रकार द्वितीय स्कंद ज्ञान साधन लीला, जिसमें कुल 3 प्रकरण। प्रकरण 1 तत्व ध्यान वस्तु निर्धार, ध्यान विधि तथा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन अध्याय 1 और 2 में श्रवण किया। प्रकरण 2 में हत प्रसाद, श्रद्धा,
कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। राजा परीक्षित का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ अध्याय 3 और 4 में श्रवण किया गया। तृतीय प्रकरण श्रवणांग साधन मनन उत्पत्ति अध्याय 5 से 10 तक है, जिसमें अभी अध्याय 5 का अवलोकन करेंगे, जिसमें अंतर्यामी के प्रागट्य का प्रकार श्री ब्रह्मा जी कहते हैं का अवलोकन करेंगे। पारायण करना। श्लोक संख्या 1 है। श्री नारद उवाच देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानी है यज्ञानम आत्म तत्व विमर्शनम। हे देव देव ब्रह्मा जी, आपको नमस्कार है। आप प्राणियों को उत्पन्न करते हो और सबके पहले पैदा होते हो। मुझे वह ज्ञान दो जिस ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व की समझ हो जावे। श्लोक संख्या 2 में तत्व का रूप क्या है, तत्व का आधार क्या है, तत्व कहाँ से पैदा होता है। हे सर्वसमर्थ, वह तत्व किसमें मिला हुआ रहता है, उस तत्व का नियमन करता कौन है और वह तत्व वस्तु क्या है, यह मुझे खूब समझाकर सत्य सत्य कहिए। श्लोक संख्या 3 सर्व जिस विषय में मैंने आपसे पूछा है उस विषय में आप सब कुछ जानते हैं। इतना ही नहीं, हाथ पर धरे हुए आंवले की तरह हो चुका होने वाला और वर्तमान सारा जगत आपके योग प्राप्त ज्ञान में समा रहा है। श्लोक संख्या 4-5 में जिसके विज्ञान से, जिसके आधार से, जिसकी श्रेष्ठता से और जिस रूप से आप एक ही अपनी सामर्थ्य से भूतों को पैदा करते हो, यह भी कहो और यह भी कहो कि फिर अपने स्वरूप में उनका पालन किस तरह करते हो तथा फिर आप ही उन्हें मिटा भी देते हो। जैसे मकड़ी अपनी शक्ति का ही आश्रय लेकर जाला बनाती है, उसका करती है और उसको खाकर भी आप निक्लेश रहती है, इसी तरह आप भी अपनी शक्ति से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब कुछ करके भी अपरिश्रम रहते हो। यह क्या बात है। श्लोक संख्या 6 हे ब्रह्मन, इस जगत में मैं तो ये मान रहा हूं कि बड़ा छोटा और समान जो कुछ भी नाम और रूप वाला है और होगा वह सब आपसे ही होगा और हुआ है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। श्लोक संख्या 7 वह सर्वकर्ता आप सब जब सावधान रहकर घोर तपस्या करते हो तब हमें बड़ा दुख होता है। आपके विषय में अनेक तरह की शंकाएं होने लगती है। श्लोक संख्या 8 हे सकलेश्वर, हे सर्वज्ञ, ये जो कुछ भी मैंने पूछा है वह सब कुछ इस आप उसे अच्छी तरह जान जाऊं। श्लोक संख्या 9 हे नारद, जगत पर दया रखने वाले तुम्हारा यह प्रश्न करना बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हे सेम इस प्रश्न से मुझे तुमने भगवत पराक्रम के प्रकाश करने के लिए प्रेरणा की है। श्लोक संख्या 10 हे नारद, तुमने मेरे जिस प्रकार कहा है वह एक तरह से झूठा नहीं है, क्योंकि मुझसे भी जो श्रेष्ठ है उसे न जानने वाले के लिए मेरा यह महात्म्य ठीक ही है। मेरा महात्म्य उस भगवान से ही है। श्लोक संख्या 11 जिस भगवान ने अपने प्रकाश से इस विश्व को पहले से ही प्रकाशित कर रखा है और जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा और नक्षत्र ग्रह और तारागण उसी के प्रकाशित विश्व को ही प्रकाशित करते हैं, इसी तरह मैं भी भगवान के प्रकाशित विश्व को ही प्रकाशित करता हूँ। श्लोक संख्या 12 उस भगवान वासुदेव ज्ञान पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ और उसी का ध्यान भी रखता हूँ कि जिसकी
अजय माया के मोह में पड़कर लोग मुझे भी जगत गुरु कहने लगते हैं। श्लोक संख्या 13। यह माया जिस भगवान की दृष्टि पथ में आने से भी लजाती है, पर इसका सामर्थ्य भी इतना है कि इसके मोह में आकर अच्छे अच्छे पुरुष कुबुद्धि होकर मैं मेरा करने लग जाते हैं। श्लोक संख्या 14। इस जगत में द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव भी है। अनेक पदार्थ हैं, पर ये सब वासुदेव भगवान से जुड़े नहीं है। यह सब भी वासुदेव ही है। हे ब्राह्मण, वास्तव में देखा जाए तो दूसरा पदार्थ ही तत्व रूप से नहीं है। एक ही तत्व ज्ञान पुरुष ही अनेक रूप में है। श्लोक संख्या 15-16। चारों वेद नारायण का प्रतिपादन करते हैं। सब देवगण नारायण के अंगों से प्रकट हुए हैं। सारे लोग नारायण में समा रहे हैं। सब यज्ञ धर्म नारायण का पूजन करने के लिए कहते हैं। अष्टांग योग भी भगवत प्राप्ति का ही उपाय बताता है, तब भी नारायण के लिए ही है। ज्ञान भी नारायण की समझ कराता है और परम गति रूप फल भी नारायण में ही जाकर संपूर्ण होता है। श्लोक संख्या 17। सब तरह के ज्ञान से और सबके आत्मा रूप उन नारायण भगवान की दृष्टि से प्रेरित मैं उनका ही पैदा किया हुआ इस सारे जगत को पैदा करता हूँ। श्लोक संख्या 18-19। तत्व, रजस, तमस ये तीन गुण निर्गुण भगवान के हैं। स्थिति, सर्ग और प्रलय अवस्था में भगवान इन तीनों को माया से ग्रहण करते हैं, माया को कारण बनाते हैं। द्रव्य, ज्ञान और क्रिया में स्थित रहकर ये तीनों गुणों से मुक्त भी माया से मोहित पुरुष को देह, इंद्रिय और अंतःकरण में सर्वदा आसक्त करते रहते हैं। श्लोक संख्या 20। वह ये भगवान जिसकी गति इन चिन्ह रूप गुणों से भी नहीं जानी जाती और इंद्रिय जन्य ज्ञान और क्रिया जिसके स्वरूप तक पहुंच नहीं सकती, वह हे ब्राह्मण मेरा और सारे जगत का ईश्वर है। श्लोक संख्या 21। माया के अधीश भगवान ने जब इस जगत के रूप में फैलने की इच्छा की, तब अपने तरफ अपने आप आते हुए काल, कर्म और स्वभाव को भी माया के साथ ही ग्रहण किया। काल का श्लोक संख्या 22। काल का कुछ अंश में गुणों के साथ संबंध हुआ, फिर स्वभाव के साथ संबंध होने से उनका परिणाम परिवर्तन हुआ, फिर कर्म का संबंध होने से महत तत्व का जन्म हुआ, पर सब के समय में पुरुष जीव का आधार तो था ही। श्लोक संख्या 23। वह महतत्व भी जब बदलने लगा, तब वह पुनः रजोगुण सत्व गुण से युक्त और तम प्रधान हुआ। अतएव वह द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का समूह एक पदार्थ और ही तैयार हुआ। श्लोक संख्या 24। उसे अहंकार कहते हैं। यह अहंकार भी जब काल, कर्म, स्वभाव और गुण के पूर्वा प्रभाव से आधिक्य होने पर पदार्थांतर पैदा करने के रूप में आया, तब वही अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस इन तीन रूपों में आ गया है। राजा परीक्षित, तामस अहंकार द्रव्य शक्ति, राजस अहंकार क्रिया शक्ति और सात्विक अहंकार ज्ञान शक्ति हुआ। श्लोक संख्या 25। भूतादि नामक तामस अहंकार भी कालादि द्वारा जब सृष्टि करने को उद्यत हुआ, तब उससे पहले आकाश पैदा हुआ, जिसकी मात्रा और गुण शब्द है। यह शब्द ही दृष्टवा दृश्य की पहचान कराता है। श्लोक संख्या 26। आकाश भी जब काल, कर्म, स्वभाव के संबंध से विकार को प्राप्त हुआ, तब उससे
स्पर्श गुण वाला वायु पैदा हुआ। अनंत आकाश का ही कुछ भाग वायु के रूप में बदल गया, पर आकाश की भी उसमें सत्ता रहने से उसमें शब्द भी रहा। 10 विध प्राण, इंद्रिय शक्ति, ओज, मन की शक्ति सह और शरीर शक्ति बल, ये सब इस वायु के ही दिए हुए हैं। श्लोक संख्या 27, 28, 29। काल कर्म स्वभाव के द्वारा सृष्टि कार्य के लिए उदित हुए वायु से भी तेज उत्पन्न हुआ। इसमें रूप, स्पर्श और शब्द 3 गुण रहे। तेज भी जब उसी तरह विकार को प्राप्त हुआ तब उससे रस और उपादान के संबंध से स्पर्श और शब्द गुण वाला जल पैदा हुआ। फिर जल भी उसी तरह जब सृष्टि करने को तैयार हुआ तब उससे पृथ्वी पैदा हुई। इसका गंध गुण है, पर उपादानों का भी संबंध रहने से रस, स्पर्श, शब्द और रूप गुण भी इसमें रहते हैं। पूर्व में और यहाँ सत्र चेतन का सहयोग तो समझ लेना ही चाहिए। श्लोक संख्या 30। सात्विक अहंकार से मन और 10 सात्विक देवगण पैदा हुए। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र और प्रजापति। श्लोक संख्या 31। राज अहंकार भी जब काल कर्म स्वभाव के द्वारा विकार को प्राप्त हुआ तब इससे 10 इंद्रियां पैदा हुई। इन इंद्रियों के 2 वर्ग हैं, एक ज्ञान शक्ति का साधन और दूसरा क्रिया शक्ति को सहारा देने वाला। बुद्धि और प्राण जो बाकी रहे वे भी इस राजस अहंकार के ही कार्य हैं। वे 10 इंद्रियां हैं, कर्ण, त्वचा, घ्राण, नाक, दृष्टि, जिह्वा, वाणी, हाथ, पांव, जनन और गुदा। श्लोक संख्या 32, 33। भूत, इंद्रिय, मन और शब्द आदि गुण किंवा देवगण में सब तत्व जब पृथक पृथक रहने से जिस भगवान के स्थान ब्रह्मांड बनाने में असमर्थ हो गए हैं तब वे ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद भगवान की आज्ञा से ये सब आपस में एक दूसरे से मिले और कार्य कारण भाव को किंवा उच्च नीच भाव को प्राप्त होकर इन सब ने समष्टि व्यष्टि यानी पिंड ब्रह्मांड दोनों तरह का घर यह ब्रह्मांड बनाया। श्लोक संख्या 34, 35। दिव्य वर्ष समूहों के भी जब हजारों आवर्तन हो चुके तब उस जल में सोते हुए ब्रह्मांड को निर्जीव देखकर अक्षर ब्रह्म भगवान ने काल कर्म और स्वभाव में स्थित रहकर जीव युक्त कर दिया। तब वही पुरुष होकर और उस जलमय अंड को खोलकर बाहर निकला। यह पुरुष हजारों जांग, चरण, बाहु, नेत्र वाला और हजारों मुख मस्तक वाला हुआ, अर्थात इसके अवयव हजारों ही थे। श्लोक संख्या 36। जिसके अवयवों की योगी लोग लोक रूप से कल्पना करते हैं। आदि को लेकर 7 लोक नीचे और जघन भाग को लेकर 7 लोक ऊपर तरफ। श्लोक संख्या 37। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय इनकी बाहु है और वैश्य भगवान के उरु दोनों जांग है तथा शूद्र भगवान के चरण से पैदा हुए हैं। श्लोक संख्या 38, 39। विराट भगवान के चरणों से भूलोक की कल्पना की है, नाभि से भूलोक की, हृदय से स्वर्गलोक की, छाती से महरलोक की, ग्रीवा में जनलोक की कल्पना, नासिका के दोनों छिद्रों से तपोलोक की और विराट भगवान के मस्तकों से सत्यलोक की कल्पना की गई है। यही ब्रह्मलोक है और सनातन है। 44, 41। श्लोक संख्या। भगवान की कटी में अतल लोक माना जा भगवान की कटी में अतल लोक माना है। जांघों से बीतल की कल्पना और भगवान के घुटनों से
शुद्ध सुतल माना गया है और घुटनों के नीचे के भाग से तल माना गया है। टखनों से महातल तथा चरण के आगे वाले भाग से रसातल माना है तथा चरण के तल भाग से पाताल समझा गया है। इस तरह यह भगवान लोकमय है। श्लोक संख्या 42। अथवा लोकों की कल्पना इस तरह भी करते हैं कि चरणों से भूलोक की कल्पना और भगवान की नाभि से भुवरलोक की और श्री मस्तक से स्वर्गलोक की कल्पना की गई है। इस प्रकार ये 42वां श्लोक। भागवत भागवतार्थ प्रकरण में ये 27-28वां श्लोक है। एवं उत्साह संसिद्धि विश्वासार्थ कथावच एतज्ज्ञानं भागवत श्रवणादेव नान्यथा इति नारद संदेहो ब्रह्मवाक्यं तथोच्यता विमर्शोऽपि तथ सिद्ध्येत् उत्पत्त्या सा त्रिधा मता। अब दो कारिकाओं से पूर्व प्रकरण का उपसंहार करते हैं। सुखदेव जी के द्वारा किए गए नमन तथा प्रार्थना से सभी भी उत्साह की सिद्धि हुई। श्री सुखदेव जी ने स्वतः प्रमेय के कथन को छोड़कर विश्वास के लिए ब्रह्मा और नारद जी के संवाद को कहा। उसमें भी नारद जी का प्रश्न इस बात को बताता है कि यह ज्ञान भागवत के श्रवण से ही होता है, अन्य प्रकार से नहीं हो सकता। इसलिए सर्वज्ञ नारद जी ने प्रश्न किया और ब्रह्मा जी ने भी उत्तर दिया। यदि नारद जी समझते हुए प्रश्न करते तो ब्रह्मा जी उनके प्रश्न की उपेक्षा कर देते। इस तरह नारद के वचन अनुवचन से ही विमर्श की सिद्धि होती है। वह विधा 3 प्रकार से उसी को यहाँ कहते हैं। ये अध्याय 5 के भागवतार्थ प्रकरण में आवाज आ रही है? हाँ आ रही। हेलो जी। इसमें के बाद ये पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम के नाम में ये आदिकर्ता तत्वकर्ता तत्वकर्ता सर्वकर्ता विचार है। तो इसमें आदिकर्ता तत्वकर्ता और सर्वकर्ता का के ये नाम मुझे संगत मिले हैं। अध्याय 5 की कारिका। प्रणाम जय। ये भागवतार्थ में थोड़ा शंका था, भागवतार्थ में थोड़ा ये जिज्ञासा थी। यहाँ जो बताया ना कि सुखदेव जी स्वतः प्रमेय के कथन को छोड़कर विश्वास के लिए ब्रह्मा और नारद जी के संवाद को कहा, उसमें भी नारद जी का प्रश्न ही बात को बताता है कि यह ज्ञान भागवत के श्रवण से ही होता है, अन्य प्रकार से नहीं हो सकता। तो यहाँ जो बोलते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, वो जानते नहीं है करके उत्तर दिया, और आगे नारद जी को ज्ञानी बताया है। यहाँ बताया ना, सर्वज्ञ नारद जी ने प्रश्न किया और ब्रह्मा जी ने भी उत्तर दिया। यदि नारद जी समझते हुए प्रश्न करते तो ब्रह्मा जी उनके प्रश्न की उपेक्षा कर देते। तो ये सर्वज्ञ कह के नारद जी को इतनी बात समझ में क्यों नहीं आई कि ये प्रश्न क्यों किया? ये एक शंका थी। ये हाँ करें समाधान। मैं नारद जी का प्रश्न किया, प्रश्न समझ में आपकी आवाज बहुत ज्यादा यहाँ जो
अंतिम पंक्तियां हैं ना भागवतार्थ की जो अंतिम पंक्तियां है ना, उसको देखिए आप, उसमें जो बताया है ना, नहीं ब्रह्मा, हाँ, सर्वज्ञ नारद जी ने प्रश्न किया और ब्रह्मा जी ने भी उत्तर दिया। यदि नारद जी समझते हुए प्रश्न करते तो ब्रह्मा जी उनके प्रश्न की उपेक्षा कर देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि नारद जी सर्वज्ञ कह के यहाँ वो जो प्रश्न किया है वो उनको पहली बार ये स्फुट हुआ ये प्रश्न, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। ये अध्याय 5 में तो ये समाधान कैसे, सर्वज्ञ के साथ इसका समाधान कैसे करने का, ये आगे भी बताया ना भागवत के, हम लोग जो आपने पठन किया उसमें भी कि भाई आप तो सब जानते हो। ब्रह्मा जी को जब प्रश्न पूछते हैं तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं आप तो सब जानते हो, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ, ऐसा करके बता रहे हो। और यहाँ थोड़ा अलग सा तरह से बताया है कि वो जानते नहीं थे, ऐसा ध्वनि निकल रही है ये पंक्तियों की। तो समन्वय कैसे करने का उसका जैसे वही प्रश्न था। धन्यवाद प्रणाम दीजिए। एक्चुअली मुझे, मैं जब इसका पढ़ रहे थे तब एक प्रश्न हुआ था, तो उसका समाधान मुझे यहाँ पे हुआ ऐसा लगा दीजिए। वहां पे प्रश्न ये था कि अगर हम नारद जी के प्रश्न को देखें तो ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि आप ही उत्पत्ति स्थिति लय करने वाले हो, आप ही सब कुछ करता हो, सब कुछ यानी परम परम ब्रह्म जैसे हो, उस प्रकार के उन्होंने प्रश्न किए थे। तो जी मेरा प्रश्न वहां पे ये था कि हमने पूर्व में देखा जब नारद जी व्यास जी को जब मिलने आते हैं तब उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी और पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान की उपासना की थी परमहंसों के साथ। तब जब उन्होंने इस प्रकार की यानी परमहंसों के साथ ये सब उन्होंने यानी सत्संग आदि जो किया था, उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई, अंत में हमने वो भी देखा था कि ठाकुर जी का उनको हृदय में साक्षात्कार भी होता है। तो फिर इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे क्यों पूछा कि जैसे उनको कुछ मालूम ही नहीं है। तो जब यहाँ पे ये आया बात तो मुझे वो थोड़ा ऐसा समाधान मिला कि अगर वो समझ के पूछते, अगर उनको पहले पूरा ज्ञान था कि इनसे अलग कोई परम ब्रह्म है जिन्होंने ये सब सृष्टि की रचना आदि की हो, तो शायद ब्रह्मा जी उस प्रश्न की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो समझकर प्रश्न नहीं, उनको है तो सर्वज्ञ सब जानते हैं, लेकिन इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया कि नारद जी वे पूरी जो चतुश्लोकी भागवत उन्हें कहे। तो मुझे यहाँ पे वो उस प्रकार से समझ में आया है। वो तो ठीक है, पर भागवतार्थ में जो आचार्य शरण ये आज्ञा करते हैं कि सर्वज्ञ होते हुए नारद ने ये प्रश्न क्यों किया, तो उसका समाधान यहाँ आचार्य शरण ने यही दिया है कि सर्वज्ञ होना एक बात है, पर हमारा जो ज्ञान है उसके ऊपर किसी की मुहर लगे और वो ज्ञान प्रमाण सिद्ध हो तो उसमें और अधिक उत्कर्ष होता है उसका। तो नारद जानते हुए भी, नारद को ये है कि जब ब्रह्मा को भगवान से कुछ प्राप्त हुआ है तो वो अपने जो भी ज्ञान है उसको उससे पुष्ट कराए, क्योंकि जब भगवान के द्वारा ब्रह्मा को दे दिया गया है तो जो भी हमें ज्ञान होना चाहिए वो उसी के द्वारा होना चाहिए। जैसे महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदन्ति ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः। इस युग के अंत में सभी शास्त्र प्रकट हो जाने के बाद अंत में भगवान ने अर्जुन को साक्षात कुछ कहा है, और वो उसी भगवत गीता है, उसको इति श्री भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे। तो उसी को योग शास्त्र कहा है, उसको उपनिषद रूप कहा है, तो साक्षात भगवान की वाणी है। तो सभी उपनिषद का निचोड़ होने के कारण अब हमें कुछ भी ब्रह्मवाद संबंधी कुछ निरूपण करना है
तो ठीक बात है, व्यास ने ब्रह्म सूत्र लिख दिए हैं, पर व्यास का भी बाप तो कृष्ण है ना। तो कृष्ण के वाक्य जब हमारे सामने हैं, तब उसी के प्रकाश में हमको उपनिषद सिद्धांतों का निश्चय करना चाहिए। ये महाप्रभु का संकल्प है। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण वाक्यानुसारेण ये शास्त्रार्थम वदन्ति ते ही भागवता, वही भागवत कहे जाएंगे, यानी भगवत भक्त कहे जाएंगे, और वही शुद्ध ब्रह्मवादी कहे जाएंगे। इसी तरह नारद जी को भी जब ये पता चला कि ब्रह्मा को भगवान से कुछ प्राप्त हुआ है, तो अब उनकी जो कुछ भी ज्ञान की अवस्था हो, पर भगवान के वचन से ही हमें अपने ज्ञान की सत्यता असत्यता को प्रमाणित करना है। इसलिए एतज् ज्ञानम भागवत श्रवणादेव न अन्यथा, ये जो ज्ञान है वो भागवत के श्रवण से ही हो सकता है और किसी प्रकार से नहीं। इसलिए ब्रह्मा से नारद ने अपने संदेह को पूछा, और ये जो संदेह था नारद का कृष्ण में, वो ऐसा पट्यपूर्ण नहीं था कि जो मैं भी जानता हूं तुम जानते हो तो क्या हो गया, ऐसे करके और नारद ने नहीं पूछा था, परंतु सचमुच में जिज्ञासा बुद्धि से उन्होंने पूछा था। इसलिए ब्रह्मा ने उसका समाधान भी किया, अन्यथा उसकी उपेक्षा करते। जी जी जी, यानी जी वो जो मेरा प्रश्न था, इस प्रकार से प्रश्न क्यों किया, क्योंकि उनको तो मालूम ही था कि पूर्व जन्म की स्मृति भी थी। तभी भी अगर हम नारद जी के प्रश्न देखें तो उनका प्रश्न इस प्रकार से है कि ब्रह्मा जी ही परम ब्रह्म है, उनसे ही सब कुछ उत्पत्ति, वही उत्पत्ति सिद्धि लय आदि सब कुछ करते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने स्पष्टीकरण दिया आगे जाके कि मेरे से भी, यानी मुझसे नहीं, मुझसे जो ऊपर है उनसे सब हुआ है। लेकिन नारद जी ने इस प्रकार से जो प्रश्न पूछा, तो मुझे वहां पे जो संदेह हुआ कि ऐसे क्यों पूछा, जबकि वे जानते हैं कि यानी ठाकुर जी यानी परम ब्रह्म कोई और ही है, वो नारद जी नहीं है। तो उसका भी फिर यहाँ पे ऐसे ही समझना कि जो वे ये जानते तो है, लेकिन फिर भी पूर्ण ज्ञान जो भगवान से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, वही ज्ञान उन्हें जानना था, इसलिए इस प्रकार से सब प्रश्न पूछे गए। जी जी, स्पष्ट। ये वही है जो अपने यहाँ सुनियो पर समझो नहीं वाला जो फ्रेज है प्रचलित, उसी तरह से ये। जी जी जी, स्पष्ट। प्रणाम जी। ये तीसरा प्रकरण शुरू हुआ ना, तो भागवतार्थ में उस प्रकरण का अर्थ जो है वो कारिका लेनी होगी ना कि नहीं, वो रह गई मुझे। हाँ लेना। हाँ 7, 8 और 9वीं कारिका है ना, वो रामावतार जी अगर आप ले सकते। श्लोक संख्या ये ली ना इसमें 27 और 28 को 5वें अध्याय के लिए जी, वो अध्याय था और प्रकरण बदल रहा है ना अभी। तीसरा प्रकरण, तो प्रकरण का अर्थ 7 और 8 और 9वीं कारिका में भागवतार्थ की। तुम पढ़ लो, इनको शायद नहीं स्फुट हो रहा है। ठीक। मतलब आभासार्थ इसमें है कि इस तरह मध्यम प्रकरण के अर्थ को कहकर तृतीय प्रकरण में अवान्तर भेद है, अतः उसके भेद का निरूपण करते हैं। तभी 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 ये जो 6 प्रकरण अध्याय आएंगे, उसका प्रकरण जो है उसका यहाँ पर बात का चर्चन करें। उपपत्त्या च सर्वत्वं तस्य चिन्त्यते तथा च व्यतिरिक्तत्वं फलस्तस्य निर्णयः। उत्पत्ति और उपपत्ति के द्वारा सब भगवान है ऐसा विचार किया जाता है। का अर्थ है उत्पत्ति में उपपत्ति और उपपत्ति में उत्पत्ति आवश्यक है, सबकी उत्पत्ति भगवान से होती है, इसलिए सब भगवान है ऐसा यदि निर्णय करेंगे तो उसमें शंका यह होगी कि वृक्ष बीज न्याय से यदि भगवान ही सब हो जाते हैं और अलग यदि नहीं रहते हैं तो उत्पत्ति ही घटित नहीं होती है।
अतः उत्पत्ति तथा उपपत्ति में भगवान की अलग स्थिति माननी होगी। इसका उत्तर यह है कि इसका निर्णय तो फल के द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कार्य काम है, मतलब मुझे अभ्यास नहीं किया है, किंतु जो तीन प्रकरण के जो दो सब सेट बन रहे हैं, सॉरी तीन अध्याय के, एक उत्पत्ति का और एक उपपत्ति का अध्याय है, ये उसमें प्रकरण भेद है तीसरे प्रकरण की, उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यद्यपि उत्पत्ति जो है वो सब भगवान से ही होती है सबकी, इसलिए जो हमने देखा वो सब भगवान है। यहाँ पर जैसे पारायण किया उसमें भी वही सब बातें आ रही थी, तो वो सब भगवान है ऐसा यदि निर्णय करेंगे तो उसमें फिर एक शंका हो सकती है कि जैसे वृक्ष बीज से वृक्ष होता है ऐसे भगवान सब हो जाते हैं, फिर अलग तो नहीं रहता ना, बीज वृक्ष से बीज ही वृक्ष बना है, तो फिर अलग यदि नहीं रहते तो फिर वो जो है वो बात संगत नहीं जा रही। इसलिए उत्पत्ति और उपपत्ति उसमें भगवान की अलग अलग स्थिति माननी पड़ेगी। यहाँ ये बात कर रहे हैं, आगे पढ़ रहा हूँ। जैसे इस तरह अंगों का निर्णय करके उसी से अंगी सिद्धि को कहते हैं। ततो लीला सदावा च श्रोतव्यः श्रवणे नहीं म्रियमाणे विशेषेण योगो यष्टांग ईर्यते अन्ते मतेर्गतित्वं हि पुनश्चञ्चलम् स्थिरम् पाक्षिकोऽपि हि दोषोऽत्र परिहार्यः सुसात्विकैः। भगवान का निर्णय करके भगवान की लीलाओं का कीर्तन करना चाहिए, अन्यथा उनमें लीलापन ही नहीं होगा। और कानों से लीलाओं को सुनना चाहिए, स्मरण भी करना चाहिए, और जो म्रियमाण है उसके लिए तो अष्टांग योग भी करना चाहिए। उसका कारण यह है कि मन चंचल है, अस्थिर है, अतः अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। इसलिए पाक्षिक दोष के परिहार के लिए सात्विकों को अष्टांग योग करना चाहिए। तो ये उत्पत्ति उपपत्ति से भगवान कैसे विराजमान है, कहाँ किस तरह से अलग है नहीं है, तो वो उसका निर्णय करके यहाँ पर कंक्लूजन ये निकाल रहे आचार्य कि भगवान की लीलाओं का कीर्तन जो है, लीलाओं का कीर्तन वही मुख्य उद्देश्य है श्रवण का यहाँ पर। और अगर कीर्तन नहीं करते हैं तो फिर उसमें लीलापन नहीं रहेगा, कानों से सुनना चाहिए। और यहाँ जो विमर्श भी दिया है इस प्रकरण का नाम, तो मुझे लग रहा है कि वैसे कह रहे हैं कि स्मरण भी उसका उस तरह से करना चाहिए। और फिर म्रियमाण जो प्रश्न है परीक्षित जी की, उसके उत्तर में ये बात आ रही है कि उनको तो योग से भी मन को स्थिर करना चाहिए। वो शायद आगे हमने देखा था आगे के अध्याय में, जैसे यहाँ हो गया प्रकरण। हाँ करो बोले। अध्याय 5 में तृतीय श्रवणांग साधन मन और उत्पत्ति, इसमें ब्रह्मा जी का अंतर्यामी के प्रागट्य के प्रकार का कहना। पहली कार्य है कि विमर्श षडीभर्ध्याये क्रियते स द्विधा मत उत्पत्त्या चौपत्या च तत्राद्योपि द्विधा मत है। कार्य का अर्थ है, अब पंचम अध्याय से प्रारंभ कर स्कंद समाप्ति पर्यंत 6 अध्यायों में भागवत विचार किया जाता है। वस्तु तत्व विचार नामक इस तृतीय प्रकरण में उत्पत्ति विमर्श प्रथम प्रकरण है। यह प्रकरण 2 प्रकार का है, उत्पत्ति और उपपत्ति। भगवान के स्वरूप लीला गुणों का विचार ही भागवत है। उसे यहाँ वस्तु तत्व विचार नाम से कहा गया है। उद्देश्य कथन मात्र, अर्थात वस्तु का पहले प्रारंभ उत्पत्ति कही जाती है और फिर उसका प्रश्न सिद्धांत फल दृष्टांत हेतु प्रवृत्ति के द्वारा विचार ही उपपत्ति कही गई है। ये बातें 5 से 10 यानी 6 अध्यायों में कही गई है। इस विमर्श प्रकरण में उत्पत्ति विमर्श भी स्थूल और अंतर्यामी के भेद से 2 तरह का है। स्थूल भी मूर्त और अमूर्त भेद से 2 प्रकार के हैं। इन 2 प्रकरणों में से स्थूल मूर्त पदार्थ जो 50 करोड़ ब्रह्मांड का ब्रह्मांड है, उसका उपपत्ति सहित उत्पत्ति का निरूपण करने वाला यह पंचम अध्याय है।
कारिका दूसरी। स्थूलान्तयामि भेदेन मूर्ता मूर्त विभेदत स्थूलोऽपि द्विविधस्तत्र स्थूल मूर्त विमर्शने। कार्यार्थ है सूक्ष्म और अमूर्त पदार्थ अंतर्यामी है और स्थूल और मूर्त पदार्थ ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, अंतर्यामी की उत्पत्ति नहीं होती। साधक प्रमाणों से ही विचार हो सकता है। अतएव इस पंचाध्याय में साधक प्रमाणों के द्वारा स्थूल मूर्त पदार्थ ब्रह्मांड का उत्पत्ति क्रम से निरूपण है। एक कार्य का दो है। उत्पत्त्या पंचमाध्याय सोपपत्त्या निरूपिक पुरुष क्रमत शक्ति क्रियम घृण्मन् भवादिकृत। इस स्कंद में श्री भागवत वस्तु तत्व के विचार श्रवण करता प्रथम नारद जी हैं और वक्ता ब्रह्मा है, और फिर श्रवण करता ब्रह्मा है और नारायण वक्ता है। पर वास्तव में इससे उल्टा क्रम है। पहले श्रोता वक्ता ब्रह्मा और भगवान है और दूसरे नारद ब्रह्मा है। इति युक्ता नारदाभ्याम जन्म भिन्नेति गद्यते एकी भूते प्रवेशेन निर्गमादपि विहन्वले। उन दोनों क्रमों में नारद और ब्रह्मा के प्रश्नोत्तर द्वारा पंचमाध्याय में यह निर्णय किया गया है कि पुरुषोत्तम भगवान क्रम से उत्पत्ति, रजः शक्ति, स्थिति, तत्व शक्ति और प्रलय तमह शक्ति तीनों शक्तियों का ग्रहण कर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है। किसी पदार्थ को अलग रहकर पैदा कर देना ये कर्ता का काम है, पर यहाँ भगवान इस प्रकार के लौकिक कर्ता नहीं है किंतु अलौकिक कर्ता है, ये इसमें कहा गया है। अर्थात वह भगवान अपने स्वरूप को आप ही करता है, क्रिया करता भी आप है और क्रिया का आश्रय भी आप ही है। घट क्रिया का कर्ता कुमार है, पर क्रिया का आश्रय उनका मिट्टी है। एक निमित्त कारण है, दूसरा उपादान कारण है, पर भगवान ही निमित्त है और भगवान ही उपादान कारण है। यह इस उत्पत्ति प्रकरण में कहा गया है। अथवा धार्यता सिद्धे नारद पृच्छति स्तुतम प्रश्नत्रयम् नारदेन क्रियते प्रश्नत्रयम् नारदेन क्रियते तत्व निर्णये आत्मनो जगच्चापि निर्धारो भजनस्य च द्वयो निर्धार से सत्वम तेन प्रचुरतरम ततम। यहाँ प्रश्न होता है कि राजा परीक्षित भगवत तत्व से अनजान है, इसलिए उसका प्रश्न करना ठीक है। पर नारद तो ज्ञानी है, फिर उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों किया? इसका उत्तर देते हैं कि नारद को भी उतना ही ज्ञान था जितना भगवान ने उन्हें दिया था। अतएव प्रश्न उचित है। जब सारा जगत भगवान में मिलकर एक हो जाता है, पर उत्पत्ति के समय वह पृथक पृथक कैसे निकल पड़ता है, यह व्याकुलता नारद के हृदय में भी रहती है। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया। अथवा समझ बूझ कर भी भगवान महात्म्य में मेरी बुद्धि दृढ़ बनी रहे, इस हेतु से भी नारद ने वस्तु तत्व निर्णय करने के लिए ब्रह्मा जी से 3 प्रश्न किए। आत्म निर्धार का, जगत निर्धार का और भजन निर्धार का। इनमें से आत्मा और जगत का निर्धार भजन निर्धार का शेष है। अर्थात जगत और आत्मा दोनों भगवत सेवा के लिए है। यही सारे भागवत का वस्तु तत्व निर्धार का सिद्धांत और फल है। अगली कार्यक्रम द्वितीय दिव रूपत्वम बहिरंतस्य व्यवस्थया विराजोत्तमुखत्वाधि विपरीतेन वर्ण्यते। भगवान का द्वितीय रूप जगत या ब्रह्मांड
दो रूप वाला है, बहिर्ब्रह्मांड और अंतर ब्रह्मांड, यानी व्यष्टि पिंड और समष्टि विराट। दोनों में भी यह व्यवस्था है ही। इसे ही स्थूल शरीर और लिंग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसलिए जगत के निरूपण में दो अध्याय कहे गए हैं, पंचम और षष्ठ। इस विराट में व्यापक होकर रहने वाला शरीर लिंग, शरीरी भगवान अंतर्यामी है। यद्यपि वह प्रथम है, तथापि उसका निरूपण पीछे जहां उसके अवतारों का निरूपण होगा वही उसका निरूपण संभव है। यह विराट भगवान अंतर्मुख होने पर प्रकट होता है, इसलिए इसका निरूपण पहले न होकर पीछे किया गया है। अंतिम कारिका है, स्थूल लिंग विभेदो वा तेनाध्यायत वयम मतम प्रथम चोतरम पश्चात तदंतर्यामी संभवे। कहने का तात्पर्य यह है कि जगत में दो वस्तु है, चेतन जीव और अचेतन जड़। पर माया के संबंध से दोनों आत्मा भगवान रहते भी अनात्मा हो रहे हैं। इनका भी वस्तु तत्व ज्ञान करना है, पर इनका यथार्थ ज्ञान अंतर्यामी ज्ञान सापेक्ष है। उसके ज्ञान से इन दोनों का ज्ञान होता है, क्योंकि वह भगवान भी तत्वरूप होकर उनमें प्रवेश करता है। इसके ज्ञान के लिए दोनों अनात्म पदार्थों का पृथक्करण करना होता है। यह पृथक्करण पंचम और षष्ठ अध्यायों में किया गया है। उनके यथार्थ स्वरूप को समझाया गया है। इसके बाद सप्तमा अध्याय अंतर्यामी का संभव है, अर्थात उसके अवतारों का वर्णन कर उसके स्वरूप को समझाया गया है। कार्य 8वीं कारिका पूर्ण हुई। ठीक है, यहाँ आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, प्रणाम।